स्क्वायर नंबर, स्क्वायर नंबर क्या होता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 2, यानी कि जिन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं और एक्सपोनेंट उसका क्या होना चाहिए? 2 होना चाहिए, उसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? 2। अब जैसे कि 1 है, 1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 1 को हम लिख सकते हैं 1 की पावर 2। ऐसे 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2। अब देखो ये पावर फॉर्म में इस नंबर को मैंने लिख दिया, उसकी पावर एक्सपोनेंट कितना है? 2 है। ठीक, नेक्स्ट 9 है, 9 को एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख सकते, पावर फॉर्म में लिख सकते हो, उसकी पावर कितनी बन सकती है? 2, एक्सपोनेंट उसका क्या है? 2। 16 है, 16 को हम पावर फॉर्म लिख सकते हैं, उसकी एक्सपोनेंट क्या है? 2। तो ये इनको क्या कहते हैं हम? स्क्वायर नंबर। 1 4 9 16 ये सारे क्या है हमारे? स्क्वायर नंबर। नेक्स्ट उसी पे का बात करते हैं क्यूब नंबर। क्यूब नंबर क्या कहता है? रिटन इन पावर फॉर्म विद एक्सपोनेंट 3, यानी कि हम उन्हें पावर फॉर्म में लिख सकते हैं, उनका एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए? 3। एक्सपोनेंट यानी कि यहाँ पे जो पावर लिखी होती है, ठीक, उसे एक्सपोनेंट बोलते हैं। अच्छा 1 को लिख सकते हैं, 1 का क्यूब लिख सकते हैं, भाई 1 ही आएगा। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 का क्यूब लिख सकते हैं। 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं। तो इन नंबर्स को क्या है? क्यूब फॉर्म में लिख सकते हैं, इन्हें क्या कहते हैं हम? क्यूब नंबर से 1 8 27 और इस तरह बहुत सारे और एग्जाम्पल होंगे।